सुनिए, आपने मेरे हक में गवाही दी, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीब आदमी, अपनी सफाई देने के बजाय लड़ाई शुरू कर दी। जिंदगी में दलील देना बहुत जरूरी होता है, वरना किस किस से लड़ोगे। ठीक है, हमने इमारत का जायज़ा ले लिया है। इमारत को वाकई मुरम्मत और इनोवेशन की ज़रूरत तो है इसमें। आप पीर साहब को हमारा पैगाम दे दीजिएगा, बाकी जो हमसे हो सका हम वो करेंगे इसके लिए। आपका पुराना आबाओ अजदाद से इसका रिश्ता है, तो हम इसके लिए इसकी अहमियत समझते हैं इसकी। बाकी जल्द ही हम इसको महकमा औकाफ की भी निगरानी में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या मूसा भाई, मुझे लगा मेरे आने तक सारे मामला तय कर चुके होगे। तुम तो ऐसे ला ताल्लुक बैठे हो जैसे किसी ने कोई दावत पे बुलाया हो। डायरेक्टर साहब से बात हो गई? हाँ, हो गई है। वो कल तक रिपोर्ट जमा करवा देंगे ऊपर के लोगों को, काम हो जाएगा। चले? क्या यार, इतनी मेहनत की है मैंने, कुछ खिला ही दो। चलो अच्छा खाना नहीं तो कोई अच्छी चाय पिला दो, पेस्ट्री समोसे के साथ। भाई, कोई बात हुई है क्या? अब फिर किसी से बस में झगड़ा तो नहीं कर लिया? मुझसे झगड़ा करके किसी ने अस्पताल पहुंचना है क्या? ऐसे ही बस सर में दर्द है सुबह से। तुम बताओ, सकीना का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हारे निकाह में। रवैया भाई, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे। क्यों? फिर सारा दिन कमरे पे घुसे क्या करते रहते हो तुम? 3 दिन बाद तुम्हारी शक्ल देखी है मैंने। भाई अब गले डाल दिए तो निभानी तो पड़ेगी। मैंने कहा था अम्मा अब्बा से कि मैं नहीं हूं उसके काबिल। फजूल बातें मत करो, वो गैरत है अब तुम्हारी। कोई बेगैरती मत करना, समझे? मर्द बनो। भाई आप भी ना, वैसे कर तो ली मैंने उससे शादी, अब और क्या चाहते हैं आप लोग? फूलों का हार लेके इंतजार करती रहूं हर वक्त उसका? अरे फूलों का हार डालने के लिए कौन कह रहा है, मगर तुम तो ढंग और सलीके से उससे बात तक नहीं करती हो। शौहर है तुम्हारा, क्या यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें? क्यों मेरी नाक कटाने पे तुली हो? एक तो मैं तुम्हारी इस मोम की नाक से तंग आ चुकी हूँ अम्मा। मौके ब मौके कटने के लिए तैयार रहती है ये। जब तुम किसी बेटी की माँ बनोगी ना, तब तुम्हें ये सारे तंजो ताने याद आएंगे जो आज तुम तीरों की सूरत में मुझ पे बरसा रही हो। ईसा ने शिकायत की है मेरी? नहीं, लेकिन आंखें हैं मेरी, सब दिख रहा है मुझे। एक बात याद रखो, आइंदा ये सब मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खामरान, काश तुम इतने बुज़दिल ना होते। डरपोक, भगौड़ा कहीं का। हो कदिया मिल सावले यार वे, हो कदिया मिल सावले यार। जिंदगी में दलील देना बहुत जरूरी होता है, वरना किस किस से लड़ोगे। पुकार वे मेरे लूलू, चीख पुकार वे। मुलाजमा बता रही थी कि मेरे शहजादे की तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, मैं दवा दूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ऐसे ही बस तबीयत बोझिल सी है। और सुने, आप ऐसे बिला वजह मेरे लिए इतनी परेशान मत हुआ करें। मैं जानती हूँ, अब तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। पता नहीं सारा दिन कहाँ मारा मारा फिरता है, लोगों पे बिला वजह गुस्सा करता रहता है, इसीलिए तेरे सर में दर्द होती है। तुझे पता है मूसा,
जब तुम दोनों भाई पैदा हुए थे ना, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अगर मेरे नसीब में और औलाद है तो वो बेटी हो। बेटी के आने से ना भाइयों के मिजाज ठीक हो जाते हैं। वो आपकी लाडली बहू आई है ना, तो उससे अरमान पूरे कर लें अपने। हाँ वो तो कर लूंगी, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ईसा से पहले तेरा घर बस जाए, तेरे भी कोई पैरे लगाने वाली आ जाए। जो तू सारा दिन सारी रात बाहर मटर गश्तियां करता फिरता है ना, कोई तुझसे भी सवाल जवाब करे। तेरे पैरों में भी बेड़ियां डाल दूंगी। नहीं नहीं अम्मा, पसंद वसंद कोई नहीं है मुझे। असल में मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है, मेरी जो बीवी हो ना, बाहया, दीनदार, पर्दादार हो। और पर्दादार भी ऐसी अम्मा कि चेहरा तो बड़ी दूर की बात है, किसी नामहरम ने उसके हाथ भी ना देखे हो इंशाल्लाह। बेटा इस तरह की लड़कियां कहाँ मिलती हैं? अब तो जो दीनदार घरानों की लड़कियां भी हैं उन्हें भी मजबूरन बाहर पढ़ने के लिए निकलना पड़ता है। और अब तो चादरें, बुर्के, उन सब ने हिजाब की जगह ले ली है। ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है अम्मा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो दीनदार बापर्दा लड़की से, वरना ठीक हूं मैं कुंवारा। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ तेरे लिए कोई नेक परवीन, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तेरी माँ में इतनी सकत नहीं है कि वो लोगों के घरों में जा जाके ढूंढती फिरे। मेरी मदद करनी होगी किसी नेक परवीन को ढूंढने के लिए। अगर किस्मत में लिखी होगी ना तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। जरूर। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ। ये सब क्या है? वो मैं बाहर गया था तो सोचा तुम्हारे लिए गजरे ले आऊं, और पान तो तुम्हें अच्छे लगते ही हैं। याद है मैं जब भी बाहर जाता था तुम मुझसे पान मंगवाती थी। अब मुझे पान खाने से नफरत हो चुकी है, आइंदा मेरे लिए जहमत मत करना। मगर मैं बड़े प्यार से लाया था। प्लीज मुझ पे अपनी ये सस्ती मोहब्बत जताना छोड़ दो। तुम जानते हो किन हालात में शादी हुई थी। मजबूरी का ताल्लुक है, मजबूरी से निभाने दो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं इतना ही नापसंद था तो उस दिन निकाह नामे पे दस्तखत क्यों किए? कहा ना, मजबूरी थी मेरी, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। चाहो तो अभी दो बोल बोलकर मुझे फारिग कर दो। बल्कि मर्दों के पास तो और भी बड़े तरीके होते हैं। चीखो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझे मारो, ताकि पूरा जमाना मेरी ये घुटी हुई चीखें सुने। अगर यही करना होता तो तुम्हें अपने निकाह में कबूल नहीं करता, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हाँ तो क्यों किया मुझसे निकाह? क्यों मूसा भाई के साथ मिलकर मुझे उस सहन में जिंदा दफन नहीं किया? क्यों जिंदा जाने दिया मुझे? अच्छी लगती हो मुझे हमेशा से। एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। महकमा औकाफ ने नीले गुंबद वाले मिज़ार को अपनी तहवील में लेने का वादा कर लिया है। मूसा बताओ ना सब हाजरीन को कि कल क्या बात हुई थी। मूसा जी अब्बा। किस ध्यान में हो तुम? यहां इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके आराम करो। ठीक हो। हमें वक्तन फवक्तन अपने गद्दी नशीन भाइयों की इमलाक को तहफ्फुज देना है, वरना जमाना तो क़यामत की चाल चल ही चुका है। और ये जो नई नस्ल है इसे कोई परवाह ही नहीं है।
हमें अपने इस लाफ के तारीख को खुद महफूज बनाना है। जी जी। मूसा भाई कहाँ जा रहे हो? अब्बा का मूड पहले ही इतना खराब, पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? पता नहीं, पूछे तो कह देना कि बाहर निकल पड़ा। भाई लेकिन मुझे तो बताते जाओ, तुम जा कहाँ रहे हो? भाई तुम फिर झगड़ा करने तो नहीं जा रहे? कहा ना, पता नहीं, एक उलझन है, उसे दूर करने के लिए जा रहा हूँ। भाई बस अब मजीद कोई सवाल मत करना, यहाँ सब संभाल लेना। मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। घर नहीं आया, कहां चला गया है? ईसा को भी कुछ नहीं बता के क्या? अच्छा, वो तो आपको बताए बगैर घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। भाई को तो बता के जाता है। इसलिए तो कह रहा हूं कि जवान बेटे पे नजर रखो। आजकल पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहता है वो, काम पर भी ध्यान नहीं है उसका। ये तो अच्छी बात है कि उसका ध्यान भी कहीं और लगा। मैं तो दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ। गोया तुम जवान बेटे के हवास बाख्ता होने की तमन्ना कर रही हो? खुदा ना खास्ता हवास बाख्ता हूँ मूसा के दुश्मन। मैं तो ध्यान बंटने की बात कर रही हूँ। पहले शादी के नाम से वो ऐसे बेदकता था जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। जब से ईसा की शादी हुई है
मुझे लगता है कि अमूसा को भी राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी, वो भी मूसा की? क्या उसने तुमसे कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? नहीं, उसने बात तो मुझसे कोई नहीं की, लेकिन अपनी पसंद का बता दिया है। बापर्दा, बाहया, कोई मजहबी घराने की लड़की हो। जाहिर है, काशानाए पीरा का वारिस, मुस्तकबिल का गद्दी नशीन, उसे ऐसी ही लड़की की ख्वाहिश करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कोई ऐसा ही रिश्ता तलाश करो, हम बहुत जल्द उसका ब्याह कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे याद आया, वो आपके दोस्त थे ना, पीर फजल शाह। हाँ हाँ, उनकी बेटी थी ना, क्या भला सा नाम था उसका, वो सितारा। क्या याद दिलाया तुमने? अरे पीर फजल शाह से बढ़कर अब मूसा के ससुराल के लिए और कौन सी फैमिली होगी? तो मैं फिर उन्हें खाने की दावत दे दूं, ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ 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 जरूर, बल्कि मैं खुद उन्हें दावत देता हूँ। जुमेरात को खाने पे बुला लेते हैं, बमै अहलो अयाल। ऐ दिल तो उन्हें देखकर कुछ ऐसे तड़पना, आ जाए हंसी उनको जो बैठे हैं खफा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया अभी तुम्हारा? अफसोस कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और अम्मा ने मुझे खुद बताया कि ये फरमाइश तो आपकी तरफ से खुद ही आई है। यार मैंने अम्मा बिना बात का पतंगड़ बना देती। मैंने अम्मा से एक सरसरी सी बात की थी कि अगर मैं कभी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जिसके हाथ तक नजर ना आए, और अम्मा ने बात पकड़ ली। तो भाई इसमें गलत क्या है? वो तो मैं ऐनी खामखा बीच में आ गया, वरना नंबर तो तुम्हारा ही बनता है। अच्छा चलो बको मत, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। पहले ही मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार हूँ, और उलझन भी ऐसी है, ऐसी उलझन का सामना पूरी जिंदगी कभी नहीं किया मैंने। भाई अब ये मत कह देना कि तुम्हारी ये उलझन भी उस रिश्ते। यार बकवास बंद कर दे ईसा, मैंने थप्पड़ मारना है तेरे मुंह पे। अच्छा, और जा जाके अम्मा को रोक यार, मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। बात करके फंस गया हूं मैं यार। मैं मेरी अखियां च हंझू आबाद ने कर दे दी तेनू तेरी याद ने थक गया इन्हां पाल वे हो कदियां मिल सावले यार वे। बात सुने,
आपसे कह रहा हूं। जाओ यहां से, जाओ। आपसे बात करनी है मुझे, कुछ पूछना है आपसे। आप वही है ना जो उस दिन बस में थे? जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। सूफी साहब, आप भी? आपको तो मैं शरीफ लड़का समझी थी, मगर आप भी दूसरों की तरह निकले। माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कभी किसी लड़की को रोककर बात नहीं की है, बल्कि सच कहूँ तो किसी गैर महरम लड़की से जिंदगी में बात नहीं की है। बस करें, लड़कियों से बात करने का ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है। आपको फिर गलतफहमी हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरी नीयत खराब नहीं है। शादी करोगी मुझसे? होश में तो हो तुम? सब तुम्हें शक की नजरों से देख रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। शरीफ घर का समझती हूँ तुम्हें, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल कर, आइंदा वापस मत आना है। कुछ हर जाए की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। सितारा बेटा लो ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। जी मैं ले रही हूँ। खतीजा दो ना, लीजिए। अरे हाजा, आपने छोटे बेटे की शादी पहले कर दी। माशाल्लाह, बहू तो बहुत प्यारी लाई हैं। और ये मूसा कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। सालों हो गए उसे देखे हुए। बचपन में एक आध बार आया था पीर साहब के साथ हमारी तरफ, बहुत शर्मीला होता था। अभी भी वैसे ही शर्मीला है। मैंने उसको पैगाम भेजा है, अभी आता है तो आप लोगों से मिलता है। खाना बहुत मस्त है। शाह साहब, एक बात की तारीफ करना तो बनती है। दर्जनों नौकर हैं आपके आसपास, लेकिन खाना शुरू होने से आखिर तक सारी जिम्मेदारियां आपके दोनों बेटों ने सर अंजाम दी हैं। और माशाल्लाह तरबियत बोलती है, रवायात को ज़िंदा रखा है आपने। ना हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी मेज़ लग गई है खाने के लिए, फरंगियों की तरह खाना पेश किया जाता है। कुर्सी मेज पर बैठकर खाने में कोई बुराई नहीं है, नए दौर के तकाजे हैं। बस ये कि रवायात कायम रहनी चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे ज़मीन पर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद जी। वैसे हमने कुछ मेहमानों के लिए कुर्सी और मेज़ का भी इंतज़ाम कर रखा है। वजह फरमाया आप। अच्छा भाई मूसा बेटा, जामा अल अज़हर से सनद लेने के बाद पढ़ाई क्यों तर्क कर दी तुमने? क्या पढ़ाई से जी भर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पीर साहब, बस कुछ मसरूफियात थी। अब्बा ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी गद्दी नशीनी की भी तो तुम्ही को संभालनी है ना। इंशाल्लाह।
शाह साहब, मैं तो कहता हूँ कि अब हम दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए और अपनी सारी जिम्मेदारियां इन दोनों नौजवानों को सौंप देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बात तो आपने सही कही है, मगर हम फिर करेंगे क्या? पीर साहब, आज आपको यहां जहमत देने की एक खास वजह थी। जी जी शाह साहब। वो हम दरअसल मूसा का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी बेटी सितारा का हमारे ज़हन में आया था। अगर आप लोगों ने पहले से कुछ सोच नहीं रखा तो। शाह साहब, ये तो मेरे ख़ानदान के लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। हमारी बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मैं घर जाकर सितारा की माँ से बात करता हूँ और इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको बहुत मौजूद जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह मुझे इंतज़ार रहेगा। जी जी बिल्कुल। और बेटा ईसा, सब ठीक है? आ गया आपका लाडला। आप पूछ रही थी ना उसका? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा कद काट निकाला है। मैं तो कहती हूँ किसी खूबसूरत खूंटी से बांध दें, ज़माना बहुत ख़राब है। हाँ, मैंने भी यही सोचा है कि अब इसको किसी खूंटी से बांध दूँ। बस दुआ करें, जो लड़की मुझे पसंद है, काश वो इसका मुकद्दर बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। मूसा, सितारा से तो पूछो हालो हवाल। याद है तुम्हें बचपन में तुम दोनों इकट्ठे खेला करते थे? हाँ याद है। कैसी सितारा? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत जिक्र रहता है घर में, अम्मी बहुत याद करती हैं आपको। मूसा, किसी दिन अम्मी को लेके हमारी तरफ आना बेटा। जी इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जीते रहो बेटा, लेकिन आना ज़रूर। हाँ जी ज़रूर। लीजिए ना आपको। नहीं, बहुत शुक्रिया। सब तुम्हें शक की नजरों से देख रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। शरीफ घर का समझती हूँ तुम्हें मैं। नहीं सकता कुछ ख्याल कर, आइंदा वापस मत आना है। जी भाभी, सितारा तो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत सादतमंद भी है। वैसी तहसीब, कदावर जैसे मेरे मूसा को पसंद है। तो फिर उसे मांग लेना चाहिए मूसा भाई के लिए। वैसे भी दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते, साफ दिख रहा था कल रात। अच्छा, लेकिन मूसा ने तो कभी भी मेरे सामने सितारा का नाम लेकर जिक्र नहीं किया। कह ही ना दें वो अपने मुंह से ये बात, मगर मैंने उन दोनों की आंखों में चमक देखी है। फिर तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, समझो बात पक्की है। पीर फजल भाई कभी भी इनकार नहीं करेंगे मूसा के लिए। बस, तो फिर देर किस बात की? चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करें, कहीं देर ना हो जाए। ठीक कह रही हो। मूसा ने कभी भी सितारा का मेरे सामने जिक्र नहीं किया। बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत ही अच्छी है। मेरा तो ख्याल है कि आप भाई साहब से बात कर लीजिए। हाँ। 1 2 3 4 ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई रिति रिति धागे तित खिरदा तित धागे तित खिरदा तित खिरदा तित खिरदा तित धागे धे धे तगन धा धे धे तगन धा धे धे तगन धा। अरे बीबी जरा जान रखा करो। हाँ गुरुजी, हमारे अंदर तो जान ही नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से हम लोग ये ता थई थक ही करे जा रहे हैं। क्या क्लासिकल डांस इतना मुश्किल होता है?
इससे अच्छे तो मेरे अपने स्टेप्स ही ठीक हैं। भला ये अंग्रेजी डांस भी कोई डांस होता है? बेहंगम, बेहुदा, हिजान अंगेज, तौबा तौबा। रक्स तो सिर्फ क्लासिकल रक्स ही होता है, शांत, सुलझा हुआ, जैसे बुलंदी से कोई आबशार बह रही हो। आहा हा 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 हा। लेकिन इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है? हमें तो वही मॉडर्न डांस पार्टियों में जाना होता है ना। वहाँ भला ये उमराव जान के ज़माने के नाज और सलीके कौन देखता है? हमें तो अंग्रेज़ी बीट पे ही नाचना पड़ता है। पता नहीं एक तो ये अन्ना जी को किसने मशवरा दे दिया हमें क्लासिकल डांस सिखवाने का। मेरी तो हड्डियों ने भी जवाब दे दिया। अरे जरी, मैं एक मिनट आती। ये आजकल की बच्चियों को भी अल्लाह पूछे। अरे जरी, आज तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही? यहाँ कहाँ घूम रही हो? मुझे क्या दे, सिर्फ अबाया पहना मैं तैयार। तुम अच्छी रही, कम से कम इस एक्सरसाइज से तो रोज की बची हुई हो। चलो, अब हमारी जोरा के बेअयाशी के और आज़ादी के दिन खत्म होने वाले। आखिरी पर्चा दे ले, इसको भी जरा हम उस्ताद जी के हवाले करते। क्यों उस्ताद जी? कहीं अपने फन का मुजाहरा भी करना पड़ता है, हर जगह वो अंग्रेजी झटके मटके थोड़ी चलते। फिलहाल तो मेरा इम्तिहान है, आप दुआ कीजिएगा कि बहुत अच्छा हो। मैं तो कहती हूँ आज ऐसे ही चली जाओ। वैसे एक बात बताओ, आज तक तुमने रोज इस अबाया करने की वजह नहीं बताई। वजह क्या बताऊँ? बस मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे पहचाने यूनिवर्सिटी में, वरना तुम्हें पता है ना कि हम पार्टीज पे जाते हैं, अगर किसी को बात पता चल गई तो फिर यूनिवर्सिटी में एक हंगामा मच जाएगा। बात सुन जोरा, इतनी इजाजत अन्ना जी ने सिर्फ तुझे ही दी, वरना किसी की मजाल नहीं। इससे ही पूछ ले, 10 बड़ी मुश्किल से पास किए। ये दे आगे। अरे ये पकड़ा। जोहरा में आपकी जान जो है। जोहरा, अन्ना की जान जोहरा। जरी जान। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मौला तुझे जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह की वीरों का सब। क्या भाई तुम और लड़की? क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अचानक, मतलब पहली मुलाकात में तुमने उसको शादी का भी कह डाला। कमाल हो तुम भाई। तो और क्या करता? मेरी नीयत उसे तंग करने की या लोफर की तरह उसके पीछे चक्कर काटने की नहीं है। इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता मैं। जो दिल में आया बोल दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अंदाज है। मतलब कि जिस लड़की का नाम तक तुम्हें मालूम नहीं है, उसको पहली ही मुलाकात में तुमने शादी का प्रपोजल दे दिया। अरे भाई तुम तो हम सबसे आगे निकले। बको मत। मैंने कहा ना, जो ख्याल मेरे दिल में आया मैंने उसको कह दिया। कि घुमाओ फिराओ मुझे नहीं आता। अब आगे क्या करना है? पता नहीं, मुझे लगता है वो लड़की मुझे गलत समझ रही है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया उसने। और ये जो घर में तुम्हारी और सितारा की शादी की बात चल रही है, उसका क्या? इसीलिए तो तुझे बताया। मदद कर यार मेरी। जब तक वो लड़की कोई वाज़ा जवाब नहीं दे देती, कुछ कर। ईसा, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा उलझा हूं यार। अगर तुझे दिल की बात बता दी है तो मुझे मसीह उलझाना मत। मतलब ये चक्कर तो चल पड़ा।
खुदा ही खैर करे। मतलब कि डायरेक्ट ही शादी? कमाल है यार। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक, तुम्हारा इलाज से मोहल्ले वाले ही करेंगे। भाई जरा बात सुनिएगा मेरी, इधर आइएगा।